Welcome to AK-47 classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इसमें बेसिकली आपको ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, कुछ और शेप्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो बिफोर गोइंग इनटू द बुक्स लेट्स समराइज कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो है एक ट्राइंगल, कि ये ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक। और उस ट्राइंगल के बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो उसमें एक पढ़ना है आपको रेक्टेंगल, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो है एक कोन, जो आइसक्रीम कोन आप खाते होगे, या टोपी होता है जोकर टोपी। एक आपको पढ़ना है सिलेंडर, ठीक, घर में जो सिलेंडर आता है उसका शेप समझ लो, ठीक, या बैटरी समझ लो, ठीक है। और इन्हीं दोनों से मिलके एक एक और चीज़ बनता है, ठीक। इसको अगर 3D फॉर्म में मैं बताऊं तो एक बनता है आपका क्यूबॉइड, ऐसा रेक्टेंगल से मिलके बनता है, और एक स्क्वायर से मिलके बनता है क्यूब। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते होगे ना, पासा, तो एक समझ लो वो पासा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मैं बेसिकली समझा देता हूं इन्हीं को शॉर्ट में। देखो, त्रिभुज ट्राइंगल क्या होता है, तीन साइड से मिलके बनता है। अब इसमें तीन एंगल होते हैं, ठीक। ये रहा 1 2 3, तीन एंगल मिलेंगे। अब इसके कुछ नाम आपको देखने हैं, ठीक। जिसके ये तीनों साइड बराबर होगा उसको आप क्या बोल दोगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल दोगे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल। जिसके ये तीनों साइड अलग अलग रहेंगे उसको क्या बोल देंगे, स्केलिन ट्राइंगल। जिसके सिर्फ दो साइड बराबर रहेंगे और तीसरा साइड अलग रहेगा उसको आप क्या बोल दोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तीन टाइप का ट्राइंगल आप देख लिए, किसके बेस पे, साइड के बेस पे। अब इसमें एंगल भी रहता है। देखो, तीन तरह के एंगल आप पढ़ चुके हो। एक जो 90 डिग्री का होता है, इसको क्या बोलते हो आप, राइट एंगल बोलते हो। जो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है उसको क्या बोल देते हो, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक, इसको क्या बोल देते हो, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये जो तीन एंगल आपको दिख रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, ये तीनों ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा सा ट्राइंगल बना देता हूं। तो ये जो तीन आप एंगल देख रहे हो इस एक ट्राइंगल के अंदर में, ये तीनों के जो एंगल हैं उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक। तो अगर इसमें से कोई एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तो उसे हम बोल देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इनमें से कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, तो इसको हम बोल देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगर इनमें से कोई एक तो नहीं, मिनिमम दो चाहिए होते हैं ट्राइंगल में एक्यूट एंगल, तो इनमें से अगर तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, या दो इनमें से क्या हो जाए, एक्यूट एंगल हो जाए, सॉरी तीनों ही हो जाएंगे एक्यूट एंगल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। जो कि क्या होता है एक्चुअली में, ये वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है, ठीक। ऐसा पढ़ना है। उसके अलावा अगर मैं इन सब में बताऊं, जो हमारा ये रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि ये जो अपोजिट साइड है ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों अपोजिट साइड। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा। लेकिन जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, इसके चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। मतलब ये 90, ये 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, ऐसा, ठीक। ये इस तरह का होता है। और एक चीज जो इसमें आपको पढ़नी है वो ये पढ़ना है कि ये जो तीन शेप आप देख रहे हो, सॉरी ये दो शेप, ठीक है, ये दो शेप को अगर आप काट देते हो, ठीक है, कैंची से ऐसे ऐसे काट देते हो, मेरे पास तो अभी है नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। तो उसको अगर आप काट देते हो तो जो वो फ्लैट पेपर बनेगा, वो एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। कोन को मैं क्या करूं, यहां से ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से कैंची से काट दिया,
तो कैसे दिखेगा ये? तो ये कुछ ना ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको काट दूं मैं बीच से और ऐसे करके अलग कर, ये समझो कोन है तो बीच से ऐसे काट दिया और ऐसे अलग कर दिया, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब ये सिलेंडर को अगर मैं काट दूं तो कैसे, अच्छा ये अगर नीचे वाला हिस्सा खाली है तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर नीचे वाला हिस्सा अगर बंद है, ये वाला पैक है ऐसे, तो ये जो मैं लकीर ड्रॉ कर रहा हूं वो एक्चुअली में एक सर्कल होगा। ठीक, वैसे ही ये सिलेंडर को अगर मैं काट दूं तो कैसा दिखेगा, यहां से जैसे मैं काट देता हूं तो देखो एक ऊपर में सर्कल दिख रहा है, एक नीचे में सर्कल दिख रहा है, तो दो सर्कल दिखेंगे, एक ऊपर में सर्कल दिखा और एक नीचे में सर्कल दिखा। और इसको अगर मैं काट दूं तो ये एक रेक्टेंगल जैसा ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, एक कोन को हमने काटा और एक सिलेंडर को हमने काटा, तो इस चीज को बोलते हैं नेट। नेट एरिया बोल सकते हो, ठीक है, नेट एरिया बोल दो या नेट सरफेस बोल दो, सरफेस एरिया। ठीक, तो बेसिकली यही चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। ठीक, चलो अब देखते हैं बुक में क्या क्या दिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बुक में, चैप्टर 11 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक, तो देखो नो मोर अबाउट द ट्राइंगल्स, तो हमको ट्राइंगल के बारे में कुछ और पता करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, एक ट्राइंगल ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा है, ये होता है साइड और इसके बीच में जो बनता है इसको बोलते हैं एंगल। ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है आपका वर्टेक्स। तो तीन वर्टेक्स होते हैं एक ट्राइंगल में, देखो 1 2 3, तीन साइड होते हैं 1 2 3 और तीन एंगल होते हैं 1 2 3, तो ये होता है ट्राइंगल। ठीक, अब इसका नाम कैसे दे सकते हो, ठीक है, तो नाम देने के आपके तरीके हैं। इसको कैसे नाम दे सकते हो, ए बी सी भी बोल सकते हो, इसको ए सी बी भी बोल सकते हो, इसको सी बी ए भी बोल सकते हो, जैसा आपको बोलना है बोल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बस आपको वही पूछा है कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दिया है इसमें कितने वर्टिसेस हैं, जो साइड्स हैं, जो एंगल है, उसका नाम बताना है। तो आप बता दो, पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया, एन एम एल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, वैसे ये नाम होगा। एंगल का नाम पूछेगा तो कैसे बोल दोगे, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर। इस एंगल को बोलूंगा तो ये जो आर वाला है, ये वर्टेक्स है, इसको बीच में रखना है, तो इसका नाम कैसे होगा, इस एंगल का नाम अगर मैं रखूं तो क्या होगा, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, क्यू को पहले बोल दूं, क्यू आर पी। दोनों ही केस में आर बीच में रहेगा, ये बस याद रखना है कि एंगल का नाम जब भी लिखेंगे तो ये बीच में रहेगा। ठीक, और क्या है, साइड का नाम कुछ भी बोल दो, क्यू आर बोल सकते हो, साइड क्यू आर, या उल्टा बोल सकते हो आर क्यू। ठीक, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताया है, तो यहाँ पे कुछ आपको बोला है कि लकड़ी का जो टुकड़ा है ऐसा कुछ ले आओ और उसकी हेल्प से ट्राइंगल बनाओ, तो वो आप कर सकते हो। तो बट ओवरऑल जब आप बनाओगे तो तीन आपको चीजें मिलेगी जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखो पहला चीज क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा, जिसमें क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ होगा। ठीक, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यूं समझ लो ये ऐसा हुआ, ये वाला, इस वाले को भूल जाओ। तो ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। मतलब जिसके तीन साइड, एंगल को भी भूल जाओ, तीन साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, और उनमें से अगर सिर्फ ये दोनों इक्वल होता और ये मान लो 6 ना होकर के 7 होता, 8 होता, कुछ और होता, तो दो साइड इक्वल है तो इसी को हम क्या बोल देते, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों ही अलग होते, मान लो ये 6 है, ये 7 है और ये मान लो क्या हो जाता, 8 हो जाता, तो इसको बोल देते हम लोग स्केलिन ट्राइंगल, उसी को बताया है। ठीक, देखो इक्विलैटरल देख चुके थे, ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस में क्या दिखाया है, देखो टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा वाला अलग हो जाएगा। स्केलिन ट्राइंगल में क्या लिखा है, 3 साइड डिफरेंट, तीनों ही अलग होंगे, अनइक्वल लेंथ के होंगे। ठीक, तो ये देख लिया हमने। अब नीचे उसी का एक्सरसाइज बोला है कि बताओ इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा राइट एंगल है और कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो राइट एंगल क्या दिख रहा है, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तीनों ही एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये वाला देखो 90 से ज्यादा दिख रहा है,
तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, ये टेबल बनाने के लिए बोला है। जैसे इसमें क्या करना है, आप एंगल ध्यान से देखो, ये देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये 90 से कम है मतलब ये एक्यूट हो गया और ये भी एक्यूट हो गया। तो दो एक्यूट एंगल हैं और एक राइट एंगल है, इसमें कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऊपर नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल में क्या लिखोगे, 0, क्योंकि कोई भी नहीं था हमारे वाले में। और इसमें राइट एंगल में सिर्फ 1 था और नंबर ऑफ एक्यूट में कितना था, 2 था। ऐसे करके आपको लिखते जाना है बस, ठीक। तो ये काम आप कर सकते हो इजीली। नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक। तो इसको समझते हैं कि क्या लिखा है। देखो, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ट्राइंगल। तो ऊपर जब आप देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। मैक्सिमम हाउ मैनी राइट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री वाला कितना हो सकता है एक ट्राइंगल में, तो सिर्फ एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप वो सबको देखोगे तो पता चलेगा। मैक्सिमम हाउ मैनी ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा कितने एंगल हो सकते हैं एक ट्राइंगल में, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। याद रखना, राइट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, दोनों सिर्फ एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन एक्यूट की मैं बात करूं, 90 से कम की मैं बात करूं, तो वो मिनिमम 2 होंगे या 3 हो सकते हैं, वो भी एक नहीं हो सकता, ठीक। मैक्सिमम हाउ मैनी एक्यूट एंगल कैन बी देयर। तो मैक्सिमम तो एंगल ही 3 होते हैं ट्राइंगल में, तो 3 हो सकते हैं। मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं एक्यूट, तो ये 2 होगा, एक नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबल नहीं है ऐसे में ट्राइंगल क्रिएट करना एक के साथ में, ठीक है। एक होगा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2 राइट एंगल हो सकते हैं या 2 ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मिनिमम एक्यूट कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को फिर से हाईलाइट किया है कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और जो थर्ड एंगल है वो या तो राइट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, या फिर क्या हो सकता है, फिर से एक्यूट एंगल मतलब 3 हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब उसी के बेस पे ट्राइंगल का नाम देते हैं, उसी को बताया है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगल और स्क्वायर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड इक्वल होगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और ये चारों क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। तो ये होता है रेक्टेंगल। स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में ये 90 डिग्री वाला तो सेम होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा चारों में। लेकिन ये जो साइड है ये चारों इक्वल होते हैं, यहाँ पे चारों इक्वल नहीं होते, आगे पीछे वाले इक्वल होते हैं ये दोनों बस, ठीक। यहाँ पे ये चारों इक्वल होते हैं। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अगर 3 है तो चारों के चारों 3 होंगे, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड और 4 एंगल्स आर राइट एंगल, सो इट इज नोन एज रेक्टेंगल। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर है, जिसमें चारों साइड इक्वल होगा, नाप के देख लेना। फिर यहाँ पे वही चीज को आपको पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो जाएं, उसी को हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल था तो उसको आप चारों को इक्वल कर दो तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 1 देखो क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ट्राइंगल बाय मेजरिंग देयर साइड। तो स्केल लेकर के इसको नापो और इसको पता करो कि कौन सा है। जैसे मेरे को देख के ये समझ में आ रहा है कि ये वाला मान लो मैं चेक करके देखा तो ये मान लो आ गया 5, ठीक है, ये हो गया 5, ये आ गया मान लो ये 7 आ गया और ये आ गया 6, जो कि शेप देख के लगभग थोड़ा अनुमान लग रहा है, तो ऐसा कुछ आ गया। तो तीनों ही अलग आ गए, तो क्या बोलते हैं ऐसे को, स्केलिन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। स्पेलिंग देख लेना, आगे पीछे हो जाता है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, तीनों ही बराबर दिख रहे हैं। तो मान लो 10 आया तो तीनों ही 10 आएंगे, 11 आया तो तीनों ही 11 आएंगे, ठीक है। मैं ये एग्जैक्ट आएगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों सेम आएगा, ठीक। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट ये 5, 6, 7 आएगा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि तीनों ही अलग आएंगे, ठीक। तीनों ही सेम आ गया तो क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वी मतलब इक्वल लैटरल, इक्वल साइड है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, ये तीसरा वाला जो है ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब मान लेते हैं ये 9 हो गया तो ये जो है 12 हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्पेलिंग फिर से देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक। तो ये तीनों ट्राइंगल हो जाएंगे।
सेकेंड क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द ट्राइंगल बाय मेजरिंग देयर एंगल। तो इसका एंगल को नापो और टाइप ऑफ एंगल बताओ। देख के ही पता चल रहा है, ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये वाला देखो एक बड़ा सा एंगल दिख रहा है, 90 से थोड़ा ज्यादा झुक गया है, तो ये 90 से ज्यादा है, 90 प्लस है। 100 भी हो सकता है, ठीक है, 110 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन 90 से ज्यादा होगा, तो इसको क्या बोल दोगे? ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल बोल दोगे। अभी दोनों को छोड़ के जो बच जाता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम दिख रहा है थोड़ा सा, ये भी 90 से कम दिख रहा है, तो क्या बोल देंगे इसको? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिलो गिवन आर सम क्वाड्रिलेटरल। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है। जिसके चारों साइड इक्वल दिख रहे हैं ये हो गया स्क्वायर, जिसके अपोजिट साइड ही बस इक्वल दिख रहे हैं ये हो गया रेक्टेंगल। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। ठीक, ये तो इजी था, देख के बता सकते हो। तो बस इतना ही टॉपिक था आपके में जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आएगा। बाकी जो अभी हम पढ़ेंगे वो एक्स्ट्रा आपको दिया है, ये एग्जाम में शायद उतना ना पूछे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं दिया है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं कोन के बारे में, उन दोनों का नेट एरिया या नेट सरफेस के बारे में। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं दिया है, तो ये सिर्फ आपको समझना है, आगे की कक्षाओं में ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि बेकार है, आगे काम आएगा। ठीक, तो चलो समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको, बुक दिया है, कॉपी दिया है, मैच बॉक्स माचिस का डब्बा दिया है, चौक बॉक्स दिया हुआ है और ईंट दिया हुआ है। इस सब का डिजाइन को देखो, शेप को देखो, तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो एक बार इस चौक बॉक्स को देखो, ये देखो, ये कुछ ऐसा करके दिख रहा है। इसको मैं सिर्फ ये वाला हिस्से को अलग से करूं तो कैसा दिखेगा? ऐसा। वैसे ही ये वाला हिस्सा को देखो, इसको मैं अलग से बनाऊं यहीं पे साइड में तो ये ऐसा दिखेगा। तो यूं समझो कि इसको आप कैंची से ऐसे ऐसे कर काट देते हो, जमीन पे ऐसे बिछा देते हो, तो वो कैसा दिखेगा एक्चुअली में? तो वो कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा, ये है, ये बीच वाला हिस्सा है, इसको इधर गिरा दिए, इसको इधर गिरा दिए, इसको इधर गिरा दिए, इसको इधर गिरा दिया, और ये ऐसा। ठीक, इसको अगर आप फिर से ऐसे जोड़ोगे ऐसे करके तो ये फिर से क्या बन जाएगा? ये जो चौक बॉक्स देख रहे हो ये ऐसा दिख जाएगा फिर से। तो जो हम ये निकालें इसी को हम क्या बोलते हैं? देखो, नेट ऑफ द चौक बॉक्स, इसको बोलते हैं नेट ऑफ द चौक बॉक्स। ठीक, तो बस इतना समझाना था आपको। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? रेक्टेंगुलर जो शेप होता है, ठीक है, सरफेस ऑफ ईच ऑफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। जैसे ये आपका बुक ले लो, ठीक है, बुक ले लो, माचिस ले लो, या ईंट, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ईंट को ले लो। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दिख रहा है रेक्टेंगल जैसे, तो ऐसे एक रेक्टेंगल हो गया। इसके ऊपर में भी एक रेक्टेंगल ऐसे करके दिख रहा है, उसके नीचे में भी इमेजिन करोगे तो एक रेक्टेंगल होगा, साइड में भी एक तो ऐसा करके रेक्टेंगल बन रहा है, इसके इधर भी एक रेक्टेंगल। तो ये बहुत सारे रेक्टेंगल से मिलके बनता है। ऐसे कितने रेक्टेंगल होते हैं? 6। 4 हो गए, देखो 1, इसके पीछे में एक होगा, ऊपर में एक, नीचे में एक, 4 हो गए, और यहाँ पे एक और इधर एक, 6। 4 और 2 6। तो ये 6 ऐसे सरफेस हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस से मिलके बनता है, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक, इसमें कंफ्यूजन होता है, क्यूब किसको बोलते हैं और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, तो उसका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। तो ऐसा समझ लो, जो स्क्वायर से मिलके बनता है उसको बोल देते हैं क्यूब। ये देखो, स्क्वायर से मिलके बना, जिसको चारों साइड इक्वल है, तो इसको बोल देते हैं क्यूब। और जो रेक्टेंगल से मिलके बनता है ऐसे करके, इसको बोल देते हैं आपका क्यूबॉइड। ठीक, ये डिफरेंस होता है। दोनों में ही 6, इसमें 6 स्क्वायर शेप होगा, इसमें 6 रेक्टेंगल शेप होगा। ठीक है, ऐसे करके बनता है। ये देखो, उसी को समझाया है कि कैसे रेक्टेंगुलर शेप को स्टेप बाय स्टेप बना करके क्यूबॉइड बनता है। और ये जैसे पासा आप लोग खेलते होगे ना, सांप सीढ़ी वगैरह में, लूडो में, तो ये जो बनता है ये है आपका क्यूब, जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसको जैसे काटोगे पासा को तो ये कुछ ऐसा करके दिखेगा आपको। ठीक, तो ये होता है। अब देखो, कोन आपको बताया है, तो कोन का शेप क्या है? आइसक्रीम खाते हो आप लोग, देखो
ठीक है, आइसक्रीम खाते हो, बर्थडे कैप है, टेम्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको इमेजिन करो कि मंदिर के अंदर जाओगे और ऐसे करके झांकोगे तो जो आपको दिखाई देगा वो कैसा होगा, ये बिल्कुल इस हेड की तरह दिखेगा अंदर से। ठीक, तो इसी शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, कोन बोलते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। और इस कोन को जब आप काटोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नेट ऑफ अ कोन, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। इसको अगर यहाँ से ऐसे 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 करके सीधा ऐसे काटोगे कैंची से और निकालोगे तो वो ऐसे करके खुल के ऐसा कुछ बनेगा, और जो ये पीला वाला हिस्सा है वो एक सर्कल की तरह बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर कैसा होता है, बिल्कुल यहाँ पे जो जो दिया है यही सिलेंडर है। ठीक, बैटरी, ग्लास हो गया आपका, कप हो गया, घी रखने का डब्बा या कुछ भी डब्बा हो गया, ये सब क्या कहलाता है, सिलेंडर। तो बेसिकली इसमें ऊपर में एक सर्कल होता है, नीचे में एक सर्कल होता है, और ये वाले हिस्से को अगर ऐसे करके काट दो तो एक रेक्टेंगल आपको मिलेगा। देखो नीचे में, ये देखो, तो देखो दो सर्कल मिल गया, बीच में एक रेक्टेंगल जैसा कुछ मिल गया। चाहे इसको ऐसा करो या ऐसा करो, ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये है आपका सिलेंडर। इस तरह से ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे फिनिश। तो इस चैप्टर में हमने ज्योमेट्री के कुछ फिगर्स के बारे में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे इंसान बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान बन सकते हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं। पहली ज़रूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, बीइंग ह्यूमन। थैंक यू सो मच। Connect with us to excel.